नमस्ते बच्चों, 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। 10वीं कक्षा के लिए आपका पहला कविता का नाम बरसते बादल है। इस बरसते बादल कविता के कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो बच्चों, पहले हम यह पाठ किस विषय पर आधारित है यह जान लेना है। यह कविता बरसते बादल सावन मास के बादलों के बारे में है। सावन मास का बारिश के बारे में है। यानी हमें इस प्रकृति के चराचर जगत में रहने वाले सभी पशु प्राणी कृमिकीट पौधों को यानी बारिश कितना प्रिय होता है उसी के बारे में इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने बताया है। तो इस बरसते बादल कविता के अनुसार हमें प्रकृति की शोभा देखने के लिए मिलती है और हमें प्रकृति से कैसे सुंदरता के बारे में पता चलता है और प्रकृति हमें कैसे मनोरंजन देती है उसके बारे में बताया है। तो कविता के बारे में हम विस्तार से जानने से पहले सुमित्रानंदन पंत जी का कवि परिचय जानेंगे बच्चों। तो इस कवि का पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता के कवि का जन्म सन 20 मई 1900 में हुआ। 20 मई 1900 में हुआ। और इस कवि को क्या कहकर बुलाया जाता है? देखिए, इस कवि को प्रकृति के बेजोड़ कवि कहा जाता है। प्रकृति के बेजोड़ कवि कहा जाता है। बेजोड़ का मतलब होता है बच्चों यानी लाजवाब, यानी प्रकृति के बारे में लिखने वाले, कविता लिखने वाले और रचनाएं लिखकर प्रसिद्ध हैं यह कवि। तो इसीलिए प्रकृति के बारे में विस्तार से प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति का चित्रण हम सबको पाठ के कविता के अनुसार, रचनाओं के अनुसार हमें बता रहे हैं। इसीलिए इस कवि को प्रकृति के बेजोड़ कवि कहकर नाम दिया गया है। तो इस कवि का जन्म स्थान देखिए, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा में हुआ बच्चों। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा में यानी कौसाई में इनका जन्म हुआ। और इस कवि ने अनेक हिंदी की रचनाएं की है बच्चों। तो हिंदी के लिए सेवा समर्पित करने के लिए यानी प्रकृति के बारे में रचना करने के लिए, साहित्य रचना के लिए इन्हें अनेक पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया है। तो जानेंगे पुरस्कार के बारे में। पहला पुरस्कार है साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और इनकी रचनाएं यानी बहुत सारी प्रकृति के बारे में रचनाएं लिखी है, इनके द्वारा रचित गई हैं। देखिए कौन कौन सी रचनाएं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। ये सब कविताएं प्रकृति के बारे में हमें जानकारी देती है। प्रकृति की सुंदरता और वर्षा ऋतु कितना प्रिय होता है सभी पशु पक्षियों के लिए, मानवता के लिए, किसानों के लिए। और ये बरसते बादल, श्रावण के बादल, सावन मास के बादल कितने सुंदरमय होते हैं और हमारे लिए जीवन करने के लिए हमें क्या देते हैं? वर्षा देते हैं, बारिश देते हैं। उसी के बारे में कवि ने बहुत अच्छी तरह अपने काव्य रचनाओं के द्वारा बताया है। तो इस प्रकृति के बारे में हमें आनंदित करने वाले, हमें मनोरंजन देने वाले महान कवि का निधन हम जानेंगे बच्चों। इनका निधन सन 28 दिसंबर 1977 को हुआ बच्चों। इनका
निधन सन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। तो यह कविता हमें प्रकृति के साथ साथ हमें प्रकृति को रक्षा करने के बारे में भी हमें जागरूक करता है। हम सब अपनी प्रकृति को बचाएं और हम सब मिलकर हमारी धरती, पानी और भूमि को बचाएं। यह भूमि हमारी माँ है, यह प्रकृति हमारी माँ है। आज का पाठ आपको इतना ही बच्चों। आपको और अगले पाठ में मैं आपको बरसते बादल कविता का अर्थ बताऊंगा बच्चों विस्तार से। उस पाठ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्रकृति की सुंदरता के बारे में। धन्यवाद बच्चों।